हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जिस परक्यूसेट के बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है मोटर कार फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे देता है आने जाने के लिए, यूज करने के लिए, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, सिर्फ यूज करने के लिए दे देता है, तो क्या ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए? ऑब्वियसली यस। इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। मोटर कार की फैसिलिटी क्या क्या चीज कवर करेगी? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दिया, राइट, ये एक बेनिफिट है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार भी दिया, साथ में उसमें पेट्रोल भी भरवा दिया, ये एक फैसिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि कार एम्प्लॉय की ही है और एम्प्लॉयर क्या करता है, उस कार में तेल भरवा देता है, पेट्रोल डीजल डलवा देता है, जिसकी वजह से आप कार यूज कर पाते हैं, अपनी ही कार, लेकिन पेट्रोल कौन भरवा रहा है? एम्प्लॉयर। तो ये भी हम कार फैसिलिटी ही बोलेंगे। तो इन फैसिलिटीज की वैल्यूएशन कैसे होती है ये सीखने जा रहे हैं आप आज की क्लास में। लॉ तो हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो गिफ्ट कहलाएगा कि नहीं, वो बेनिफिट कहलाएगा कि नहीं एम्प्लॉय के हाथ में। सो बिफोर वी स्टार्ट एंड वी गेट टू सी व्हाट द लॉ सेज, उसके पहले हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है कार के रिस्पेक्ट में, और हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये सचमुच एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के हाथ में। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये बेनिफिट है, तो जब हम लॉ पढ़ेंगे और उसकी वैल्यूएशन पढ़ेंगे तो वो हमें जल्दी समझ में आएगी। तो आइए डिफरेंट सिचुएशंस देखते हैं कि कार से रिलेटेड बेनिफिट कैसे कैसे दिया जा सकता है एम्प्लॉय को, राइट, और क्या ये सचमुच बेनिफिट है कि नहीं एम्प्लॉय के हाथ में। मोटर कार फैसिलिटी, ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ परक्यूजिट। हम आपको बताएंगे कि कार का ओनर कौन है, ठीक है। दूसरी चीज़ बताएंगे कि इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ बताएंगे यूज बाय एम्प्लॉय कैसे होता है इस कार का, ठीक है। और फिर फाइनली डिसाइड करेंगे कि इज इट बेनिफिट टू एम्प्लॉय, क्या ये बेनिफिट है एम्प्लॉय को, ये फ़ायदा है। चलिए आइए देखिए सिचुएशन। कार ओनर है एम्प्लॉयर। रनिंग एंड मेंटेनेंस का मतलब ये होगा कि उसमें पेट्रोल कौन भरवाता है, गाड़ी खराब हो जाती है तो कौन बनवाता है, तो रनिंग और मेंटेनेंस का खर्चा कौन बियर करता है हम ये बताएंगे। एम्प्लॉयर की कार है और एम्प्लॉयर ही रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा बियर कर रहा है, और एम्प्लॉय उसका यूज करता है ऑफिशियल पर्पज से, मतलब ऑफिस के काम से आता जाता है। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही उसमें पेट्रोल भरवाता है, एम्प्लॉय उसे यूज करता है, लेकिन सिर्फ ऑफिस का काम कर सकता है। क्या एक बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है इससे, जो आपको लगे कि हाँ ये सैलरी के फॉर्म में टैक्सेबल होना चाहिए एम्प्लॉय के हाथ में? नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। अरे ऑफिस की कार है तो इस्तेमाल भी तो ऑफिस का हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं है। आइए दूसरी सिचुएशन देखते हैं कि एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही उसमें पेट्रोल भी भरवा रहा है और एम्प्लॉय पर्सनल यूज करता है, मतलब एम्प्लॉयर की कार, एम्प्लॉयर उसमें तेल भरवाता है और एम्प्लॉय लेके बीवी को पिक्चर देखने जाता है उस कार से। जल्दी बताइए, बेनिफिट है एम्प्लॉय की को? हाँ, दिस इज बेनिफिट टू एम्प्लॉय। तो जब हम बेनिफिट समझ लेंगे ना, तभी हमें ज्यादा अच्छे से टैक्सेशन समझ में आएगा कि हाँ भाई यहां बेनिफिट है तो निश्चित है कुछ ना कुछ वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, फायदा तो दिया एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को। तीसरी सिचुएशन लीजिए कि एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर ही उसमें रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कर रहा है और एम्प्लॉय उसका पीओपीपी यूज करता है। पीओपीपी क्या होता है कहीं लिख देते हैं, एक्चुअली हम शॉर्ट में बोल रहे हैं पीओपीपी, इसका मतलब है पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल।
पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, थोड़ा सा पर्सनल यूज़ भी करता है और थोड़ा सा ऑफिशियल यूज़ भी करता है। तो भाई कुछ तो अब पर्सनल यूज़ भी कर रहा है ना, मतलब ऑफिस के काम से भी जाता है उस कार से, लेकिन बीवी को घुमाने भी ले जाता है उसी कार से, तो भाई थोड़ा तो बेनिफिट हो ही रहा है, बेनिफिट है यहाँ पे। उसके बाद फिर देखिए एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय उसमें तेल भरवा देता है, ठीक है, और ऑफिशियल यूज कर रहा है। यहां पे तो एम्प्लॉय एहसान कर रहा है एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर की कार है लेकिन तेल एम्प्लॉय भरा के ऑफिस के काम से जाता आता है, या सोचिए अपना तेल क्यों लगाता है, वो तो ऑफिस का लगना चाहिए। एम्प्लॉय एहसान कर रहा है एम्प्लॉयर के ऊपर, बल्कि हम तो कहेंगे उल्टे बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिला, यहां बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा करता है, पर्सनल यूज करता है। भाई तेल अपना भरवा रहे हो ठीक है पर्सनल यूज में, लेकिन कार तो एम्प्लॉयर ने दे रखी है ना, एम्प्लॉयर ने आपको कार दे दी, अपना तेल भरवाओ घूमो जितनी मर्जी, तो भी फायदा है कि नहीं, या कार तो मिली है ना यार, ठीक है, बेनिफिट टू एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर की कार, एम्प्लॉय रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कर रहा है और पीओपीपी यूज हो रहा है, मतलब कार तो एम्प्लॉयर दे दिया, एम्प्लॉय को तेल भराना है और घूमना है, चाहे ऑफिस के काम से कर जाए चाहे पर्सनल काम से जाए, क्या बेनिफिट है। देखिए आपको लगेगा कि यार ऑफिस के काम से भी तो जा रहा है, अपना तेल लगा रहा है, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देते, तुम ही सोच लो नौकरी कर रहे हो भाई, एम्प्लॉय ने कार दे दिया, कहा कि तेल भरवाओ जहां मर्जी वहां जाओ, ऑफिस के काम से पर्सनल काम से, तो एक बात बताओ, तेल भरवा भरवा के तुम ऑफिस के काम से जा भी रहे होगे क्या? नहीं, तुम भी तो बदमाश हो, तुम तो अपने काम से जब जाते होगे तब तेल भरवाते होगे, ले जाते होगे गाड़ी, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार ऑफिस के काम से भी चल जाते होगे, यही होता होगा, राइट। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, हम ये तो ही ना बोल रहे कि कितना ऑफिशियल कितना पर्सनल, अरे थोड़ा बहुत ऑफिशियल भी करते होगे, कुछ फायदा हो रहा होगा, कम ही फायदा है, लेकिन फायदा है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय की कार है, अब देखिए एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन बियर कर रहा है, वो भी एम्प्लॉय बियर कर रहा है। अगर एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय तेल भरवाता है, तब तो बेनिफिट कहीं से हुआ ही नहीं, चाहे कोई भी यूज ले लो, और अगर पर्सनल यूज ले रहा है तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। भाई मेरी गाड़ी, मेरा पेट्रोल और हम इस्तेमाल करते हैं, तो फायदा कहां हुआ एम्प्लॉयर से, राइट। और अगर ऑफिस का यूज करते हैं तब तो ऑफिस पे एम्प्लॉयर पे एहसान कर रहे हैं, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑफिशियल यूज भी कर रहे हैं, तो भी एहसान कर रहे हैं एम्प्लॉयर के ऊपर। और अगर खुद ही घूमने जाते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई एम्प्लॉय ने कुछ थोड़ी ना दिया है, एम्प्लॉय कह रहे हैं मेरी गाड़ी है, हम तेल भरवाते हैं, हम घूम रहे हैं, एम्प्लॉयर से क्या लेना देना इसमें। तो अगर एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय ही पेट्रोल डीजल भरवाता है, तो चाहे कोई भी यूज हो जाए, एनी यूज, देयर इज नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। तो यानी अब एक बात करते हैं कि अगर एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर तेल भरवा दे, एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर तेल भरवा दे, और एम्प्लॉय जो है उसका ऑफिशियल यूज कर दे, तो कोई बेनिफिट है नहीं भाई। पेट्रोल एम्प्लॉयर भरवा रहा है तो ऑफिस ही तो सिर्फ जाते हैं हम उस कार से, बल्कि उल्टे हम अपनी कार को डिप्रिशिएट कर रहे हैं, हम तो एहसान ही कर रहे हैं एम्प्लॉयर के ऊपर। अपनी गाड़ी हम यूज करते हैं, देखिए एम्प्लॉय क्या कहेगा, हम अपनी गाड़ी यूज करते हैं, एम्प्लॉयर तेल भरवाता है तो एम्प्लॉयर के ही काम से तो जाते हैं लेके गाड़ी, लेकिन कार तो अपनी लेके जा रहे हैं ना, राइट। तो कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर तेल भरवा दे, मतलब गाड़ी तो तुम्हारी है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर तेल भरवा दे रहा है और कह रहा है बीवी को घुमाओ, बस बीवी घुमाओ, फायदा है, हाँ भाई तेल भरवा के दिया है, कैसे नहीं फायदा है। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर तेल तो भरवाता है लेकिन कहता है कि पीओपीपी यूज होगा, ऑफिस के काम से भी जाओ पर्सनल काम से भी जाओ, तो ठीक है ऑफिस के काम से जाते हैं लेकिन पर्सनल काम से भी तो जाते हैं उस कार को लेके, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट है कि नहीं है बेनिफिट तो है, तेल कौन भरवा रहा है, एम्प्लॉयर, तो यहां भी बेनिफिट है। तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि हम लोग ने 10 सिचुएशंस देखे
एक्चुअल में देखा जाए तो। और यहां तो एनी यूज है, तो बेसिकली 3 सिचुएशन को एक ही जगह पे हमने एक ही सिचुएशन मान लिया, नहीं तो यहां भी 3 सिचुएशन हो जाता। तो जब हम 10 सिचुएशन को देख रहे हैं तो 4 सिचुएशन में तो हमने यही पाया कि देयर इज नो बेनिफिट, ओनली 6 पोजीशन है, जो 6 पोजीशन है वहां पे हमें दिखाई दिया कि देयर इज अ बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो यहीं पे हमें वैल्यूएशन भी सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम लॉ पढ़ते जाते हैं तो आपको को रिलेट कराते जाएंगे कि देखो भाई जो आपने डिसाइड किया था वही लॉ भी कह रहा है। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। देखिए एम्प्लॉयर की गाड़ी हम कब कहेंगे, हम कहते हैं एम्प्लॉयर की गाड़ी है, कब कहेंगे एम्प्लॉयर की गाड़ी है, अरे एम्प्लॉयर ओन करता हो या किराए पे लेके दिया हो, बात तो एक ही है, ठीक है। एम्प्लॉय को बेनिफिट मिला ना, कार ओनर का मतलब यहाँ पे होगा चाहे ओन्ड हो या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। जब भी हम एम्प्लॉयर बोल रहे हैं तो इट कैन बी ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपनी कार दे दे या किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे दे, फायदा तो दे रहा है ना, एम्प्लॉय मजा ले रहा है, कार का किराया कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड यूज्ड बाय whom, बाय एम्प्लॉय। ये देखिए इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी लॉ को, एंड यूज्ड बाय एम्प्लॉय ऑब्वियसली। एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज, सिर्फ ऑफिस के काम से जाता आता है, एम्प्लॉयर की कार है। तो पेट्रोल भरवाओ चाहे मत भरवाओ, दोनों ही केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर की कार है, देखिए ये वाली सिचुएशन डिस्कस हो रही है, एम्प्लॉयर की कार है और ऑफिशियल यूज हो रहा है, चाहे रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा हो चाहे एम्प्लॉय दे रहा हो। देखिए यहां पे एम्प्लॉयर की कार है, रनिंग एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है ऑफिशियल यूज, और ये एम्प्लॉयर की कार है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है पर्सनल यूज। ओहो सॉरी, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस दे रहा है ऑफिशियल यूज, एम्प्लॉयर की कार है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है और ऑफिशियल यूज हो रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन कवर हो गई। यहाँ पे नील टैक्सेबल होगा, नील टैक्सेबल होगा, और आपने पहले ही क्रॉस लगा रखा था, देखिए ये सिचुएशन कवर हो गई। फिर दूसरा क्या कहता है, एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस, सिर्फ एम्प्लॉय अपना इस्तेमाल करेगा, एक्सक्लूसिवली प्राइवेट, एम्प्लॉयर की कार और पर्सनल यूज होगा, यानी इस वाली सिचुएशन की बात हो रही है, ये और ये वाली सिचुएशन। एम्प्लॉयर की तो कार है, अब रनिंग एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉय दे रहा है क्या, यही सब आपको देखना है। नहीं दे रहा है तो वैल्यूएशन क्या है, दे रहा है तो वैल्यूएशन क्या है। आपने पहले ही सीखा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब कोई एसेट देता है तो एसेट की कॉस्ट का 10% एम्प्लॉय के हाथ में जोड़ दिया जाता है। याद है रेंट फ्री एकोमोडेशन में भी आप यही कर रहे थे कि फर्निशिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयर जितने रुपए की एसेट फर्नीचर लगाया था उसका 10% हम एम्प्लॉय के हाथ में कॉस्ट मान ले रहे थे, एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट की वैल्यूएशन मान ले रहे थे। तो कार के केस में भी यही होगा, कार की जो भी कॉस्ट है 10% कॉस्ट और या फिर हायर चार्जेस, कॉस्ट अगर है खरीद के दिया है 10 लाख रुपए का तो 1 लाख रुपया, और अगर किराए पे लेके दिया है 1 लाख रुपए में तो 1 लाख रुपया पूरा, ठीक है। 10% ऑफ द कॉस्ट, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और या फिर हायर चार्जेस, हायर चार्जेस का 10% नहीं, ध्यान देना, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर पूरा खर्चा कर रहा है। तो एम्प्लॉयर 10 लाख रुपए की कार दे दिया तो 10% उसका 1 लाख रुपया तो कार की कीमत मानी जाएगी कि आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि भाई कार घिस भी तो रही है, जो वियर एंड टियर डेप्रिशिएट हो रही है कार, उसका मजा कौन ले रहा है, वो तो आप ले रहे हो। तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार मान लिया जाएगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयर और भी खर्चा कर रहा है, पेट्रोल डलवा देता है उसमें, रिपेयर मेंटेनेंस करा देता है, तो भाई साल भर में अगर 2 लाख रुपए का पेट्रोल भरवाया, रिपेयर मेंटेनेंस कराया, तो वो भी एम्प्लॉय की कॉस्ट है, वो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट ही है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय तो पूरा पूरा पर्सनल यूज ले रहा है ना। देखिए एम्प्लॉय ने आपको एक कार दे दी और उसमें साल भर में 2 लाख रुपए का पेट्रोल भरवा दिया और आप मजा लियो पूरा, तो 2 लाख रुपए का बेनिफिट आप ही को तो हुआ है, ठीक है। तो कहता है रनिंग एंड मेंटेनेंस जो भी एक्चुअल में खर्चा हुआ। फिर बोलता है सॉफर, सॉफर का मतलब क्या होता है, ड्राइवर, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने कार में ड्राइवर भी दे दिया, आपको कार के साथ एक ड्राइवर भी दे दिया, और ड्राइवर को तनख्वाह कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, कितना, हर महीने 10,000 रुपया, तो ये 10,000 रुपये का भी बेनिफिट तो आप ही को मिल रहा है, क्योंकि कार का इस्तेमाल तो आप पर्सनल करते हो ना पूरा।
तो जितनी कॉस्ट की कार है उसका 10%, ड्राइवर अगर दे रहा है तो ड्राइवर एक की सैलरी जितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, और जितने का पेट्रोल डीजल वगैरह भरवाया वो, ठीक है, ड्राइवर का भी एक्चुअल। लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा लिया गया है इसके एवज में, ये बेनिफिट देने के एवज में एम्प्लॉय से कुछ लिया गया है तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। Employer gave car for personal use to employee costing rupees 12 lakh. Petrol expense by employer, repair expense by employer, और ड्राइवर एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। पेट्रोल एक्सपेंस 2,10,000, रिपेयर 60,000, ड्राइवर 1,20,000, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयज 1 लाख रुपीज़। Calculate perquisite value of motor car facility. कार की कॉस्ट 10% है तो इस कार की कॉस्ट 12 लाख रुपए, तो इसका 10% पहले तो लेना है वेयर एंड टीयर, ठीक है, प्लस उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस का कितना हो जाएगा, ये रनिंग है ये मेंटेनेंस है, 2,70,000 रुपया, प्लस ड्राइवर या सॉफर कुछ भी कह लीजिए, ड्राइवर 1,20,000 रुपया, $5,10,000 लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये हो गया परक्यूस्ड की वैल्यू। बताइए परफेक्ट है ये? तो ऐसे ही करना है आपको। एम्प्लॉयर ने जितना खर्चा किया, अगर ये सिर्फ पर्सनल यूज़ था, अच्छा हमने लिखा है कि नहीं, हाँ फॉर पर्सनल यूज़ लिख दिया है। अब आगे देखिए, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अब एम्प्लॉय को कार दे रहा है, ड्राइवर दे रहा है, मान लीजिए पेट्रोल वेट्रोल भी भरवा रहा है, लेकिन एम्प्लॉय 100% यूज़ नहीं करता है, थोड़ा सा ऑफिस भी जाता है, उसी से पर्सनल भी यूज़ करता है, दोनों काम कर रहा है, तो अब क्या करें? तो यहाँ पे कोई क्लियर कट अब हिसाब किताब तो है नहीं, तो अब लॉ क्या कहता है, यहाँ पे कहता है हम एक अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं, इतने रुपए का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे एजम्पशन चलेगी, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के केस में एजम्पशन चलेगी। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, मतलब कार भी दे रहा है एम्प्लॉयर और उसमें पेट्रोल वगैरह भी दे रहा है, बनवाता भी वही है, तो क्या होगा? तो कहता है अप टू 1.6 लीटर सीसी की कार है तो 1,800 रुपये पर मंथ, और अगर एक्सीडिंग 1.6 लीटर सीसी है तो 2,400 रुपये पर मंथ। अप टू 1.6 लीटर सीसी का मतलब होता है 1,600 सीसी की कार, यानी कह लीजिए छोटी कार, और एक्सीडिंग 1.6 लीटर सीसी का मतलब हो गया 1,600 सीसी से बड़ी कार, या सीधे सीधे कह लीजिए बड़ी कार। छोटी कार का 1,800 रुपया महीना और बड़ी कार का 2,400 रुपया महीना। ध्यान से सुनिएगा, अगर एम्प्लॉयर आपको गाड़ी दे दे, पेट्रोल भी भरवा दे और कहे ऑफिस का काम भी करो पर्सनल भी करो,
तो अब भाई पता तो है नहीं कि खर्चा तो मान लीजिए जो भी किया, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि कितना ऑफिस है कितना पर्सनल है। तो कह रहा है कि डमी मान लेंगे, एक एजम्पशन है कि 2400 रुपया महीना अगर तुमको बड़ी कार इंप्लॉयर दिया है और 1800 रुपया महीना अगर छोटी कार दिया है। क्लियर है? और अगर सिर्फ कार दिया, पेट्रोल वेट्रोल नहीं भरा है तो, रनिंग एंड मेंटेनेंस इंप्लॉय खुद कर रहा है तो, सिर्फ कार दिया तो छोटी कार का कहता है 600, बड़ी कार का 900। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमको सीसी तो मालूम नहीं है, छोटी कार बड़ी कार, अब कैसे हम एग्जाम में करेंगे? तो एग्जाम में आपको सीसी दी रहेगी कि ये कार की सीसी इतनी है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद कर लेनी पड़ेगी। जैसे इनोवा, ये पॉपुलर कार है ना थोड़ा सा, तो ध्यान रखिए इनोवा 1600 सीसी से बड़ी कार है। ठीक है, अब छोटी कार में मान लीजिए बोलता है टाटा नैनो, बोलता है नैनो, तो हम जानते हैं वो बहुत छोटी कार है। ठीक है, वो 1600 सीसी से कम की कार है। ठीक है, हुंडई की i10 बहुत फेमस कार है। ठीक है, तो ये सारी कार जो होती है ना वो 1200 सीसी के आसपास की है। ठीक है, आप ऐसे समझ लिया 4 सीटर कार जनरली 1600 की नीचे वाली होगी। ठीक है, और ये जो 7 सीटर कार आती है, 6 सीटर 7 सीटर कार जो होती है वो करीब 1600 सीसी से ऊपर की कार होगी। हालांकि आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो जनरली एग्जाम में आपको प्रोवाइड कर देगा कि कितने सीसी की कार है। छोटी कार का 1800 करिएगा, बड़ी कार का 2400 रुपया। और अगर सिर्फ कार मिला है, पेट्रोल वेट्रोल नहीं मिला है, तो छोटी कार का 600, बड़ी कार का 900। हाँ, अगर आपको कार के साथ ड्राइवर भी मिला है, कार और पेट्रोल मिला है तो 1800 2400, सिर्फ कार मिली है तो 600 900, और अगर कार के साथ ड्राइवर भी मिला है तो 900 और जोड़ देना है, 900 रुपये जोड़ दीजिए उसमें और। ठीक है, अच्छा अब एक बात और कह रहा है जो बहुत अजीब लगेगी आपको, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इज नॉट डिडक्टेबल। जितना पैसा एम्प्लॉय से हम लेंगे वो कम नहीं करेंगे। मतलब आपकी वैल्यूएशन क्या की गई, मान लीजिए आपको छोटी कार दी गई, छोटी कार पेट्रोल के साथ ड्राइवर के साथ, छोटी कार पेट्रोल के साथ ड्राइवर के साथ, छोटी कार पेट्रोल के साथ 2400 रुपये महीना, ड्राइवर का 900 रुपये महीना, और तो 2400 900, 2400 900, 3300 पर मंथ। ठीक है, अब इंप्लॉय से 2000 रुपये पर मंथ लिया भी जाता है तो कह रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, 3300 पर मंथ तब भी टैक्सेबल करेंगे। 1 रुपया नहीं लिया जाता है तो भी 3300 पर मंथ, और 3300 रुपया पर मंथ ले लिया जाता है तो भी 3300 पर मंथ टैक्सेबल होगा। 3300 पर मंथ की वैल्यूएशन आई, इंप्लॉय से 10,000 रुपया ले लिया जाता है तो भी कह रहा है 3300 पर मंथ टैक्सेबल होगा। अजीब नहीं लग रहा आपको? आइए समझाता हूं। देखिए, गवर्नमेंट ये बात बहुत अच्छे से समझती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार देता है, ठीक है, तो एक बात बताइए, जितना पैसा उससे ले रहा होगा उससे ज्यादा एम्प्लॉय इस्तेमाल कर लेता होगा उससे कम। जैसे मेरा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, हम उसे कहें कि देखो तुम ऑफिस की कार यूज करते हो, ठीक है, तुमसे हर महीने हम 2000 रुपया लेंगे। तो एक बात बताइए, एम्प्लॉय 2000 रुपया देने को तैयार है, कटवाने को तैयार है, तो वो 2000 से ज्यादा इस्तेमाल कर लेता होगा कम? अरे ज्यादा ही करता होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मेरा एम्प्लॉय थोड़ा सा कार का इस्तेमाल करता है 1500 रुपया का और हमसे 2000 रुपया काट लेते हैं और वो भी खुशी खुशी कटवा दे रहा है। अरे बेटा ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर हमेशा एम्प्लॉय का फायदा करा सकता है, उसका नुकसान नहीं करा देगा। ठीक है, मतलब यही होता होगा कि एम्प्लॉय ज्यादा फायदा उठा लेता है, वो कम पैसा कटवा रहा है, यही होगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो हम बता रहे हैं 2400 1800 पर मंथ, इतना फायदा तो एम्प्लॉय निकाल ही लेता है, चाहे वो कितना भी पैसा दे रहा हो। जैसे मेरे एग्जांपल में 3300 रुपये वैल्यू आ रही थी, तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि अगर वो एम्प्लॉय 5000 रुपया देता होगा तो हम ये मान रहे हैं कि उसकी फायदा जो होगा ना वो 8300 रुपया महीने का लेता होगा। तो 5000 रुपया दे रहा है, 3300 रुपया अभी भी फायदा में होगा। ठीक है, अगर वो 10,000 रुपया दे रहा है ना तो बहुत रगड़ के कार चलाता है, वो खूब पेट्रोल डीजल भरवा रहा होगा एम्प्लॉयर से, तभी वो 10,000 रुपया दे रहा है, यानी वो 13,300 रुपये का फायदा उठाता होगा तब जाके कहीं 10,000 रुपया देता होगा। समझ में आई बात? गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है? गवर्नमेंट कहना चाह रही है यार तुम जितना भी देते होगे उसके ऊपर इतना और बना लेते होगे, ये तो मिनिमम इतना फायदा हो ही जाता है अगर एम्प्लॉय ने आपको गाड़ी दी है तो। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से। तो याद रहेगा आपको। चलिए देखते हैं, एम्प्लॉयर की गाड़ी है और एम्प्लॉयर ही तेल भरवा रहा है, चाहे नहीं भरवा रहा है, लेकिन ऑफिशियल यूज है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। अगर ऑफिशियल यूज है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। एम्प्लॉयर की कार है
और इम्प्लॉय पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो भाई इम्प्लॉय जितना खर्चा कर रहा है सब जोड़ दो, वही टैक्सेबल इम्प्लॉय के हाथ में, क्योंकि अगर इम्प्लॉय पूरा यूज़ कर रहा है तो पूरा एक्चुअल खर्चा जोड़ दो ना, और कार का 10% ले लो। फिर कहता है कि नहीं भाई पीओपीपी यूज है, तो कहता है कार, सिर्फ कार 600-900 मानेंगे, 600 छोटी कार, बड़ी कार 900, ठीक है। कह रहा है कार प्लस पेट्रोल, तो कह रहा है 1800 छोटी कार, 2400 बड़ी कार, ड्राइवर भी दिया है, अच्छा 900 रुपया और जोड़ दो इसी वैल्यू में। कुछ इंप्लॉय पैसा दे भी रहा है, कोई मतलब नहीं है, कुछ मत घटाओ, क्योंकि इतना तो वो डमी एजम्पशन है कि इतना फायदा तो हर हाल में ले ही ले रहा होगा। जब पर्सनल यूज इंप्लॉय कर रहा था 100%, तो हम एक्चुअल खर्चा जोड़ रहे थे, और उसमें से इंप्लॉय जितना दे रहा था वो घटा भी रहे थे, क्योंकि एक्चुअल इंप्लॉयर का खर्चा जोड़ रहे हैं, तो जो इंप्लॉय दे रहा है वो घटा दीजिए। भाई इंप्लॉयर ने साल भर में 5000 का पेट्रोल भरवाया, 2000 इंप्लॉय से ले ही लिया, तो फायदा कितना दिया, 3000 तो दिया, इसलिए घटा दे रहे हैं वहां पे। लेकिन पीओपीपी में एज्यूम किया जा रहा है कि इतना मिनिमम बेनिफिट तो इंप्लॉय ले ही लेता होगा इंप्लॉयर से, राइट। अब आइए दूसरी सिचुएशन। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार यहां पे दिखाएं। क्या क्या पढ़ लिया। अच्छा, एक एग्जाम्पल भी करा देना चाहिए वैसे तो हमें आपको, अभी नहीं। देखिए क्या क्या पढ़ लिया। ये दोनों पढ़ लिया। अब हमें देखना है इम्प्लॉय की कार है, तो बाकी सिचुएशन हो गई, लेकिन एक बार हम यहाँ पे आज एक एग्जाम्पल आपको कराएं। कार एम्प्लॉयर की है, रनिंग एंड मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, एक सेकेंड इसको और सुंदर बनाते हैं चार्ट। जो जो चीज़ एम्प्लॉयर कर रहा होगा उस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। जो जो चीज़ एम्प्लॉयर कर रहा होगा, कार एम्प्लॉयर ने दिया, रिपेयर रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने किया, ड्राइवर भी एम्प्लॉयर ने किया, ठीक है। और यूज़ जो है वो क्या है, पीओपीपी एम्प्लॉय का, ठीक है। कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। परक्यूजेट की वैल्यू क्या होगी पता है, परक्यूजेट को शॉर्ट में पर्क बोलते हैं, पर्क। व्हाट आर द पर्क्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, पर्क्स, ठीक है, या परक्यूजिट बोलते हैं, फुल फॉर्म है ये, और शॉर्ट में बोलते हैं पर्क्स, राइट। दूसरी सिचुएशन, कार एम्प्लॉयर ने दिया, ठीक है। अच्छा, कार कौन सी है, छोटी की बड़ी, कार स्मॉल, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस ड्राइवर के साथ बिग कार दे दिया, ठीक है। पीओपीपी यूज पीओपीपी ही रहेगा। तीसरा, कार दिया, रनिंग मेंटेनेंस नहीं दिया, ड्राइवर दिया, पीओपीपी स्मॉल, बिग में पीओपीपी। पांचवी सिचुएशन, कार दिया, रनिंग मेंटेनेंस दिया, ड्राइवर नहीं दिया, स्मॉल कार, बिग कार। चलिए वैल्यू बताइए कितनी होगी परक्यूजिट की। कार दिया, कार और तेल के साथ छोटी कार का होता है 2400, तो इन दोनों का मिला के हो गया 2400, ठीक है। पर मंथ की बात हो रही है, प्लस ये पर मंथ की बात हो रही है, 2400, और ड्राइवर है तो 900 रुपये और, 2400 900 3300 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, बड़ी कार है, तो इन दोनों का मिला के कार और तेल के साथ कितना होता है, अरे छोटी कार का 1800 होता है ना, सॉरी, छोटी कार का 1800 होता है, बड़ी कार का 2400 होता है, 2400 900, 1800 900 कितना हुआ, 2700, और 2400 900 3300 बड़ी कार का।
फिर उसके बाद कार दे रहा है और ड्राइवर दे रहा है। सिर्फ कार का, छोटी कार का 600 होता है और ड्राइवर का 900 रुपया होता है। बड़ी कार में सिर्फ कार का 900 होता है, ड्राइवर का 900 रुपया अलग से होता है पर मंथ। अब देखिए 900 रुपया जोड़ा जा रहा है। एक बात बताइए, 900 रुपया कुछ होता है क्या? एक ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? 900 रुपया महीना। 900 रुपया तो कुछ भी नहीं होता यार। आज की तारीख में एक ड्राइवर मिनिमम भी, हम कहते हैं मेट्रोस की बात छोड़ दीजिए, बड़े शहरों में तो ज़्यादा सैलरी है, छोटे शहरों की बात करें तो भी 12,000 14,000 रुपये की तनख्वाह है। ये सब गवर्नमेंट का ना बड़ा पुराना सिस्टम चल रहा है, पता नहीं कौन सा सिस्टम चलाते हैं, 900 रुपया जोड़ रहे हैं एक महीने के ड्राइवर का। ठीक है, हालांकि पीओपीपी यूज है तो पूरा तो तनख्वाह नहीं जोड़ सकते, तो थोड़ा ही जोड़ेंगे, लेकिन थोड़ा भी कितना थोड़ा जोड़ोगे यार? 12,000 रुपया की तनख्वाह होगी तो 900 रुपया फिर जोड़ोगे, मतलब थोड़ा बहुत कम लग रहा है। अच्छा, कार और रिपेयर में रनिंग एंड मेंटेनेंस, छोटी कार 1800 और बड़ी कार 2400। ये क्लियर है? देख लीजिए। अब इसी में हम लिख दें अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो घटेगा नहीं। वॉट एवर इज गिवन अबव इज फाइनल, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल नॉट बी डिडक्टेड। अब ये रेडी है तो आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। अब ये दूसरे पार्ट में क्या है, ध्यान से देखिए। ओन्ड बाई एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय की है, एंड यूज्ड ऑल्सो बाई एम्प्लॉय, बट रनिंग एंड मेंटेनेंस इंकर्ड बाई एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय रनिंग एंड मेंटेनेंस भी कर दे तो फिर कैसा एहसान एम्प्लॉयर का, फिर कौन सा बेनिफिट? तो एम्प्लॉय की अगर कार है, देखिए एम्प्लॉयर की कार थी तो एम्प्लॉयर तेल भी भरवा रहा है तो भी बेनिफिट है, एम्प्लॉयर तेल नहीं भरवा रहा है तो भी बेनिफिट है। लेकिन जब एम्प्लॉय की कार है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कार में, फिर तेल तो भरवाए तब ना बेनिफिट की बात होगी। तो एम्प्लॉयर रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहा है, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर ऑफिशियल यूज है तो नील टैक्सेबल। लेकिन दोनों जगह आप देखेंगे एक बात लिखी हुई थी नील टैक्सेबल के बाद, इफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट मेंटेन, यहाँ भी लिखा है इफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट मेंटेन। इसका क्या मतलब है? देखिए आप अगर कार एम्प्लॉयर के लिए लेके जा रहे हो, एम्प्लॉई अगर एम्प्लॉयर की वजह से कार लेके जा रहा है, तो हर कंपनी में एक सिस्टम होता है, एक रजिस्टर होता है, एक लॉग बुक उसको बोलते हैं। ठीक है, कार लॉग बुक। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार लॉग बुक। ठीक है, इसमें कॉलम्स बने रहते हैं, डेट लगा रहता है, फिर लगता है क्या बजे निकाल रहे हो गाड़ी, क्या बजे वापस ला के रखे, किस जगह गए थे और किस काम से गए थे। तो यहाँ गए थे तो एम्प्लॉय उसमें लिखता है कि भाई हम ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए थे, इस काम से गए थे। ठीक है, हम फलानी जगह गए थे, इस काम से गए थे, ताकि पूरा रिकॉर्ड रहे कि भाई जो कार का इस्तेमाल हो रहा है वो ऑफिशियली हो रहा है, पर्सनल नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसकी एक कैलकुलेशन भी की जाती है। जैसे अब ये देखा जाता है कि कितने रुपए का पेट्रोल लग गया, हम देखते हैं कि 200 रुपये का पेट्रोल लग गया। अच्छा, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, यानी कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और 2 लीटर पेट्रोल लगा है अभी। ठीक है, तो 200 रुपये का ये खर्चा हुआ है। कितनी दूर जाने का हुआ है ये अब चेक करेंगे, कार की माइलेज देखेंगे कितनी है, तो क्या ये सब सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, बोल तो रहा है कि फलानी जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गए थे और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो घर चला गया, अपने घर से बीवी उठाया, बीवी लेके पिक्चर देखने चला गया, फिर लाके कार रखा है। तो कितने किलोमीटर कार चली है उसके हिसाब से एक आइडिया भी लगाया जा सकता है कि कितने रुपए का पेट्रोल का कंजप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके का आप देखेंगे एक रजिस्टर कंपनी में मेंटेन रहता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, ताकि एक मोटा मोटी ये कैलकुलेशन की जा सके कि ये ऑफिशियल यूज हो रहा है कि नहीं। तो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट हैज टू बी मेंटेन्ड इफ यू आर सेइंग दैट कि द कार हैज बीन यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, देन इन दैट केस देयर विल बी नो टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज इन रिस्पेक्ट ऑफ परक्यूजिट। नाउ सेकेंड पार्ट इसमें क्या आता है, फुल्ली प्राइवेट यूज। अगर फुल्ली प्राइवेट यूज हो रहा है, भाई एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉयर उसमें तेल भरवा रहा है और एम्प्लॉय पर्सनल घूम रहा है खूब, तो जितने रुपए का पेट्रोल भर रहा है सब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। यही कह रहा है, एक्चुअल एक्सपेंस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल।
भाई जितना भी पेट्रोल भरवा रहा है ऑफिस का काम तो कर नहीं रहा है एम्प्लॉय, सारा पर्सनल लेके घूमता है कार को, तो जितने रुपए का पेट्रोल भर रहा है सब एम्प्लॉय को बेनिफिट है। लेकिन अगर पीओपीपी यूज हो रहा है तो भाई पेट्रोल अगर 1 लाख रुपए का साल भर में भरवा दिए तो साल भर का 1 लाख रुपए का पेट्रोल एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ऑफिस का काम भी करवाया एम्प्लॉयर ने। तो जितना पैसा उसने एम्प्लॉयर ने खर्च किया वो ले लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, जो भी एम्प्लॉयर खर्चा किया, टोटल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर। उसमें से एम्प्लॉयर क्या करता है कि मेरा खर्चा कितना है ये हम डमी एज्यूम कर लेते हैं। भाई अगर हमने तुम्हारे गाड़ी में 1 लाख रुपए का तेल भरवाया तो ऑफिस का खर्चा कितना था उसमें से एज्यूम कर लेते हैं। अगर छोटी कार है तो 1800 रुपया मान लेते हैं पेट्रोल मेरा है, और 2400 रुपया, अगर बड़ी कार है तो हम 2400 रुपया अपना खर्चा मान लेते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एम्प्लॉयर ने 1 महीने में 10,000 रुपये का तेल भरवाया कार में। किसकी कार है? एम्प्लॉय, तुम्हारी कार है, तुम एम्प्लॉय हम एम्प्लॉयर, ऐसे समझो, तुम एम्प्लॉय हम एम्प्लॉयर। अब हम बोलेंगे तुम तो समझ जाना एम्प्लॉय, और अपनी बात करेंगे तो एम्प्लॉयर, ठीक है। तुम्हारी कार है, राइट, अब मैंने उसमें 5,000 रुपये का तेल भरवाया महीने का, ठीक है, और तुम कार को लेके ऑफिस के काम से भी जाते हो, पर्सनल काम से भी जाते हो। तो मैंने कहा कि कार जो थी वो तुम्हारी छोटी वाली कार थी, तो मैंने कहा कि 5,000 रुपये का तेल भरवाए हैं, लेकिन 1800 रुपया का तेल तुम मान लो कंपनी की तरफ कर दो, मतलब कंपनी के काम की वजह से 1800 रुपये लगा होगा, बाकी बचा 3200 रुपया, वो तुम्हारा परक्यूजेट वैल्यू है। और अगर वही कार तुम्हारी बड़ी थी तो ऑफिस का पेट्रोल हम 2400 रुपया मानने को तैयार हैं, बाकी सब तुम्हारा। अच्छा एक बात बताइए, एम्प्लॉय की कार है, पेट्रोल तो हम भरवा रहे हैं, तुम्हारी कार है, पेट्रोल हम भरवा रहे हैं, एक बात बताओ, लेकिन तुम ज्यादा इस्तेमाल किस लिए करते होगे, अपने लिए कि मेरे लिए? अरे यार अपनी कार तुम अपने लिए ही ज्यादा दौड़ाते होगे, मेरे लिए कम दौड़ाते होगे, समझने की कोशिश करो, ठीक है, वो कम दौड़ाते होगे। तो इसीलिए यहां पे ऐसा है कि ठीक है भाई, एम्प्लॉयर कह रहा है एक डमी अमाउंट हम अपना मान लेते हैं, बाकी सब तुम्हारा ही है। तो जो भी हमने खर्चा किया है, जैसे अगर हम 10,000 रुपये का पेट्रोल भरवा देंगे तो अपना वाला हम छोटी कार में 1800, 2400 रुपया बड़ी कार में मानेंगे, ठीक है। और अगर भाई हमने ड्राइवर भी दिया है, ठीक है, तो ड्राइवर का बेनिफिट तो हम तुम्ही को दिए हैं, हम 900 रुपया अपने ऑफिस की तरफ भी ड्राइवर मार लेंगे, मतलब ड्राइवर का भी हम 900 रुपया और घटा लेंगे, ठीक है। हमने तुमको पेट्रोल भरवा के दिया 10,000 रुपये का, होगा 10,000 का एक ड्राइवर दे दिया, कितना हो गया तुमको दिया? 20,000 रुपये का बेनिफिट। और इस 20,000 में से हम कहेंगे कि ऑफिस की तरफ तुम 1800 रुपया और 900 रुपया ड्राइवर का, इतना घटा दो। भाई कुछ ऑफिस का भी तो खर्चा होगा, राइट। आपको लगेगा बड़ा कम घटा रहे हो, बहुत कम नहीं घटा रहे बेटा, ठीक ही घटा रहे हैं। एक बात बताइए, अगर आपकी कार है ना, तो ड्राइवर अगर आपको दिए तो आप ही मजा ले रहे होगे ड्राइवर का, ठीक है। उसमें हम पेट्रोल भरवा रहे होंगे तो आप अपना ही मजा ले रहे होगे, अरे ऑफिस के काम से थोड़ा बहुत ही जाते होगे, ठीक है। देखिए कितना ऑफिस का, कभी कभी क्या होता है ना, पीओपीपी वाला केस क्यों अराइज होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बता नहीं सकते हो कि ये ऑफिशियल ट्रिप थी कि पर्सनल। जैसे ये रही ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑफिस के काम से आपको भेजा है, ठीक है, तो आप यहाँ कार तो लेके गए, ठीक है, अब बस यहीं पे तुम्हारा ससुराल भी है, तो तुम अपने ससुराल भी चले गए, अब फिर यहाँ से होके ऑफिस आ गए। तो अब एक बात बताइए, पेट्रोल जो लगा वो किस लिए लगा, ऑफिस के काम से कि आपके ससुराल के काम से? अरे तो ऑफिस के काम से भी तो गए ही हो, यहाँ थोड़ा सा और बढ़ गए थे ससुराल के लिए। तो ये सब केसेस में क्या होता है, पीओपीपी केस मानते हैं भाई इसको, ठीक है। अब डमी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, राइट। तो ये आज़ादी हर कंपनी में होती नहीं है, ये जिस कंपनी में आज़ादी होगी उसमें ऐसा होगा, नहीं तो बहुत सारी कंपनी तो कहती है भाई ऑफिस अगर यहाँ तक भी गए हो तो भी यहाँ नहीं जाने देंगे, ऑफिस का कार है, ठीक है, वापस आइए, फिर अपनी साइकिल उठाइए और जाइए ससुराल। क्लियर है सबको? However, if the actual expenditure for official purpose is more than the limits, then actual expenditure can be deducted by maintaining a specified document. अगर एम्प्लॉय को अब इसमें तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए कि नहीं भाई एम्प्लॉय तुम बहुत कम घटा रहे हो, 1800, 2400, 900 इतना नहीं घटेगा, तुम्हारा ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है, तो कह रहा है कि ठीक है, देखिए हर लॉ ना एम्प्लॉय के हिसाब से ही ज़्यादा होता है, ठीक है। एम्प्लॉय को तुमको तकलीफ है,
तो लॉ कहता है कि तुम एक काम करो एम्प्लॉय, तुम पूरा रिकॉर्ड बनाओ। अब जब जब निकलते हो, कहाँ निकल रहे हो, कितना निकल रहे हो, खर्चे को बाइफरगेट कर दो, ठीक है, कि टोटल इतना पेट्रोल भरवाए, इतना ऑफिस के काम से लगा, पूरा लिखो कि कहाँ से कहाँ तक गए थे, कितना किलोमीटर हुआ, कार का माइलेज क्या है, उसके हिसाब से कितना रुपया का पेट्रोल लगा होगा इस ट्रिप में। इस तरीके से पूरा ऑफिस का खर्चा निकाल के कैलकुलेट कर दो। तो जितना एक्चुअल खर्चा तुम बताओगे ऑफिस का, उतना घटाने देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ये सब लॉ में लिखा हुआ है, ना तो एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है बात, ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। पीओपीपी केस में 1800-2400 यही घट पाता है, ठीक है, कोई भी इतना रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता है, राइट। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन तो इतनी डिफिकल्ट है कि अब हम उसको बोलेंगे क्या, ठीक है। यहां से ये यहां गया, ठीक है, तो ये तो तुम ऑफिशियल बोल दोगे, फिर ये इतना आगे बढ़ गया तो ये पर्सनल बोल दोगे मान लो, ठीक है। फिर वापसी आते समय आप कहोगे यहाँ से यहाँ ऑफिशियल पर्सनल मान लेते हैं, फिर इतना ऑफिशियल, इतना ये सब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। कार ओनर एम्प्लॉय है, ठीक है, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, पेट्रोल का 6,000 रुपया पर मंथ, ये एक महीने का सारा खर्चा बता रहे हैं, 6,000 रुपया, पेट्रोल, रिपेयर का 1,000 रुपया, ठीक है, फिर ड्राइवर का 10,000 रुपया, पीओपीपी यूज हो रहा है। सॉल्यूशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का टोटल खर्चा कितना है, 10, 11, 6, 17,000, 17,000 माइनस कार कौन सी है, कार स्मॉल है मान लीजिए, ठीक है, तो माइनस 2,400 रुपया टुवर्ड्स पेट्रोल एंड रिपेयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस का 2,400 रुपया घटाते हैं, ड्राइवर के लिए 900 रुपया और घटा दिया जाएगा। ये ना एम्प्लॉयर का खर्चा, एज्यूम टू बी एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर, ऐसे लिख लीजिए, एज्यूम्ड टू बी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इतना खर्चा ना ऑफिशियल मान लिया जाता है कि इतना ऑफिस की वजह, पीओपीपी है तो थोड़ा ऑफिशियल होगा ही, इतना ऑफिशियल मान लिया गया है। बैलेंस कितना है, बीस 300, ठीक है। कुछ गलत कर रहे हैं, घटाने की जगह जोड़ दिए क्या, 17,000 माइनस 2,400 माइनस 13,700, और अगर ये पर्सनल यूज़ होता पूरा पूरा, अगर यहीं पे पीओपीपी की जगह हम पर्सनल यूज़ कर दे तो फिर ये जितना खर्चा है टोटल एक्चुअल जोड़ दिया जाता, तो 17,000 रुपये हो जाता, कुछ घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्लियर है ये पूरा चार्ट। देखिए अब इसके नीचे जो नोट है, इसमें पहला पॉइंट है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट, लिखा हुआ था ना कि ऑफिशियल यूज़ अगर आप कर रहे हो तो टैक्सेबल तो नहीं होगा कुछ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए टू जस्टिफाई कि हाँ आप ऑफिशियल यूज़ पे ही कार को ले जाते हो। तो उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें आप लिखोगे, द एम्प्लॉय हैज़ मेंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी अंडरटेकन फॉर ऑफिशियल पर्पस विच में इंक्लूड डेट ऑफ जर्नी, किस दिन गए, डेस्टिनेशन कहाँ गए, माइलेज गाड़ी का क्या है, मतलब कितना किलोमीटर पर लीटर चलता है माइलेज, एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा लगा।
द एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट द एक्सपेंडिचर वॉज इंकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। एम्प्लॉयर गिव्स अ सर्टिफिकेट कि वो पूरा ऑफिशियल पर्पस ही था, वो कुछ नहीं होता है। बेसिकली आप अगर एक शीट पे ये सारी चीज़ तैयार करते हो तो एम्प्लॉयर उस पर ठप्पा मार के साइन कर देता है कि हाँ भाई अप्रूव्ड है ये एम्प्लॉयर के रिस्पेक्ट में ही खर्चा था, तो बस वही होता है सर्टिफिकेट। इफ एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन कार, अगर एम्प्लॉय को एक से अधिक कार दी गई है, इफ एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन कार विच आर नॉट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस, देन एम्प्लॉय को एक से अधिक कार दी गई है, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है तो, अरे ऑफिशियल पर्पस के लिए वो चाहे जो भी कार लेके चला जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑफिशियल यूज के लिए वो जो चाहे जो कार ले जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अदर देन कह रहा है एक से अधिक कार दी गई है और विच आर नॉट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, विच आर नॉट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, देन तो ये कौन से कार की बात कर रहा है, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए कार दी गई है तो टैक्सेबल होता ही नहीं है, तो ये क्या बात कर रहा है। सो इट इज सेइंग कि इफ द एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन कार, ठीक है, विच आर नॉट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, दो कार दी गई है, नॉट फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल नहीं है, यानी ये क्या है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, ये उसकी बात कर रहा है। दो कार पीओपीपी यूज दी गई है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। एक बात बताइए, एम्प्लॉय को दो कार देता है, कहता है दोनों कार से पर्सनल काम भी करो, दोनों कार से ऑफिस का काम भी करो, तो एक्चुअल में क्या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो दो कार को ऑफिस यूज कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो आदमी तो एक ही है। तो एक्चुअल में क्या होता होगा, गवर्नमेंट भी ये बात समझ रही है कि अगर एम्प्लॉय को दो कार देता है, ठीक है, एम्प्लॉय को दो कार देता है और कहता है ये भी पीओपीपी है, ये भी पीओपीपी है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अरे तो आदमी तो हम एक ही हैं, ठीक है, हम एक ही समय में दो कार ऑफिशियल यूज कैसे कर पाएंगे? क्या हम एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो पर्सनल कार यूज कर सकते हैं? हाँ, एक कार मेरी बीवी लेके घूम रही है, एक कार मेरा बेटा लेके घूम रहा है, हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मेरी बीवी एक कार घूम रही है, एक बेटा घूम रहा है, दो कार पर्सनल यूज हो सकती है। हाँ, एम्प्लॉय 10 कार पर्सनल यूज के लिए दिया है तो भी हो सकता है यूज हो रही हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या दो कार ऑफिशियल यूज भी हो सकती है? नहीं, क्योंकि हम ही एम्प्लॉय हैं, हम ही यूज कर रहे होंगे, तो हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ही कार ऑफिशियल यूज कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, उसी कार को हम पर्सनल भी यूज कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। तो एक कार तो पीओपीपी हो रहा होगा, गवर्नमेंट का कहना है कि दूसरा तो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए पीओपीपी कहा गया है, क्योंकि पीओपीपी में टैक्सेशन कम होता है एम्प्लॉय के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में बहुत कम वैल्यू की जाती है ना, 1800 रुपये छोटी कार का, बड़ी कार का 2400 रुपया, और यही अगर पर्सनल मान लिया जाएगा तो पूरा वैल्यूएशन हो जाएगा। इसलिए एम्प्लॉयर झूठ बोल रहा है, दो कार पीओपीपी होती ही नहीं है। अगर दो कार पीओपीपी कहीं भी जा रही है तो एक को पीओपीपी मानेंगे और दूसरे को पर्सनल ही मानेंगे। तो हो क्या रहा होगा, एक कार तो बीबी लेके घूम रही होगी, अगर एम्प्लॉयर ने, देखिए बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है अगर एम्प्लॉयर ने दो कार दिया है तुमको, ठीक है, एम्प्लॉयर ने तुमको दो कार दिया है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, एक कार तो तुम्हारी बीबी लेके घूमती है और एक कार तुम लेके घूमते हो, एकदम कंफर्म बात है। जो कार बीबी लेके घूम रही है वो 100% पर्सनल है, और जो कार तुम लेके घूम रहे हो वो पर्सनल भी हो रहा होगा और ऑफिशियल भी हो रहा होगा। तो एक तो पीओपीपी मान लिए और दूसरी वाली प्योर पर्सनल मानेंगे। आई बात समझ में? तो यही बात यहां पे कही हुई है कि अगर दो कार पीओपीपी है तो वैल्यू ऑफ वन कार शैल बी 1800, 2400, 900 फॉर ड्राइवर इफ एनी एज द केस में बी। एक कार की पीओपीपी वैल्यूएशन होगी, यही कह रहा है, 1800, 2400 ये पीओपीपी में ही तो होता है। द वैल्यू ऑफ अदर कार शैल बी एज इफ यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस, दूसरे को पर्सनल पर्पस के हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो याद रहेगा कि कभी भी एग्जाम में अगर आपको ये बता दें एम्प्लॉयर ने दो कार पीओपीपी दी है, तो आप एक को पीओपीपी मानेंगे, एक को पर्सनल मानेंगे,
ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कि दो कार में से किसको पीओपीपी माने, किसको पर्सनल माने। तो हम क्या करेंगे, अब एक को पीओपीपी और एक को पर्सनल, तो किसको पीओपीपी किसको पर्सनल, तो ये चीज हटा दीजिए। अब क्या कीजिएगा, ये कार ए है और ये कार बी है, तो ए को पीओपीपी मानिए और वैल्यू निकालिए, फिर बी को पर्सनल मानिए और वैल्यू निकालिए। ये हो गया टोटल वैल्यू पर क्यूसेट। फिर क्या कीजिए, ए को पर्सनल मानिए, वैल्यू निकाल दीजिए। अब बी को पीओपीपी मानिए और वैल्यूएशन निकाल दीजिए, और ये दोनों कंपेयर कर लीजिए। ठीक है। अब इसमें और इसमें जो कम है, जो लेसर है, विच एवर इज लेस, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। जो कम है वही वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए ये वाली वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो आपका ये ए वाली पीओपीपी है, बी पर्सनल है। ठीक है, ये अब आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको अधिकार है। सरकार कह रही है कि हम दो पीओपीपी नहीं मानते, बस एक पर्सनल मानेंगे, एक पीओपीपी। तो आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे जिसको पीओपीपी और जिसको चाहे जिसको पर्सनल कह सकते हैं। तो आप वैल्यूएशन जहां कम आ रही हो, आपके हाथ में कम टैक्सेशन हो रहा हो, वैसे ही आप बता दीजिए। मंथ डिनोट्स कंप्लीटेड मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ इज लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है कि अगर मान लीजिए आपको कार 28 दिनों के लिए दी गई है, आपके हाथ में 1 रुपया टैक्सेशन नहीं होगा। आपको कार 1 महीना 28 दिन के लिए दी गई है, वैल्यूएशन सिर्फ 1 महीने की होगी। पार्ट ऑफ द मंथ को कंसिडर नहीं किया जाता, याद रहेगा आपको। वैल्यूएशन सिर्फ फुल मंथ की होगी। ड्यूरिंग द ईयर आपको 20 दिनों के लिए कार मिली, कोई वैल्यूएशन ही नहीं होगी। मोटर कार फैसिलिटी और एनी अदर कन्वेंस फैसिलिटी for covering the distance between office and residence is not taken as perquisite chargeable to tax। अगर आपको कार दी जाती है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो इस पे टैक्स नहीं लगता। सिर्फ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आप कार से करते हैं ऑफिस के, इस पे टैक्स नहीं लगता। बहुत सी कंपनियों की कार, बसेस, ये सब चलती भी हैं। कंपनी की बस चलती है, कंपनी की कार चलती है, एम्प्लॉयज़ को लेते हुए ऑफिस आती है, फिर शाम को वैसे ही छोड़ने भी जाती है। ठीक है, तो मोटर कार फैसिलिटी या फिर एनी अदर कन्वेंस फैसिलिटी भी बोल रहा है, चाहे बस हो, वैन हो। तो अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए ये सुविधा है ना, तो इस पे टैक्स नहीं लगता है। आइए इलस्ट्रेशन 16 देखते हैं। X has been provided with the benefit of car by his employer, a sole proprietary concern. Compute the perquisite value of the car for the assessment year 24-25. In the following situation, if the taxable monetary emoluments are 1,50,000, 1,50,000 रुपये का उसको बाकी टैक्सेबल सैलरी और मिल रही है। ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप कहेंगे सब फर्क नहीं पड़ता तो क्यों लिखा हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। फिर एक्चुअल में क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट है, चलिए आइए सीखिए अब। ठीक है, ये जो कार वगैरह ये सब फैसिलिटी है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजेट टैक्सेबल होते हैं। जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके हाथ में ये सब टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो साल का 50,000 रुपये से ज़्यादा पाते हैं ना, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। उन्हीं के हाथ में ये कार की परक्यूजेट वैल्यू, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये सब टैक्सेबल होता है। जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, यानी जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम होती है, साल की 50,000 रुपये से कम होती है, उनके हाथ में ये सब टैक्सेबल नहीं होता है। तो बात एकदम बकवास, इसलिए क्योंकि मुझे एक बात बताइए, तुम्हारी तनख्वाह अगर साल की 50,000 है, साल की 50,000 मतलब समझे महीने का 4,000 रुपया, तुम्हारी तनख्वाह महीने की 4,000 रुपये, तुमको गाड़ी मिलती है, ऑफिस से कार मिलती होगी। ये सब होता ही नहीं है, ये सब बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। ठीक है, आज की तारीख में हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अरे 4,000 रुपया से कम कौन सी तनख्वाह होती है भाई साहब? यानी हर एम्प्लॉय आज की तारीख में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, वो 50,000 से ज्यादा कमाता है, इसलिए हर परक्यूजिट उसके हाथ में टैक्सेबल है। इसीलिए मैंने ये बात आपको कभी नहीं सिखाई कि परक्यूजिट जो होता है ना, सबके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, बस कुछ लोगों के हाथ में होता है। अरे ऐसी नौटंकी क्यों बोले हम? क्योंकि 50,000 से ऊपर कमाने वाले को ही तो परक्यूजिट मिलेगा।
ठीक है, जिसकी तनख्वाह 4,000 रुपया है महीने की, और होती ही नहीं है वैसे तो आज के ज़माने में, वो किसी ज़माने की ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो आज की तारीख में हर एम्प्लॉय क्या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? क्या वो 50,000 से ज़्यादा कमाता है? हाँ, तो सबके हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बात बताई नहीं थी। हालांकि ये एक डेफिनेशन है जो इनकम टैक्स में दी गई है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की, और ये क्यों डेफिनेशन यूज़ होती है, ये डिटरमिन करने के लिए कि परक्यूजिट टैक्सेबल होगा कि नहीं। तो आप चिंता नहीं कीजिएगा, परक्यूजिट सबके हाथ में टैक्सेबल है, इसीलिए वो ये बता रहा है कि 1.5 लाख रुपया कमाता है। ठीक है, द कार इज ओन्ड बाई एक्स बट द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 40,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर मेट बाई द एम्प्लॉयर। कार तो ओन्ड बाई एक्स है, ठीक है, एक्स कौन है? एम्प्लॉई है, कार एम्प्लॉय की है। अच्छा, रनिंग एंड मेंटेनेंस 40,000 का एम्प्लॉयर ने किया, कार पर्सनल बेनिफिट ऑफ एक्स यूज़ हो रही है, कार पर्सनल बेनिफिट, तो 40,000 बेनिफिट परक्यूजिट की वैल्यू हो जाएगी। एम्प्लॉय 40,000 का तेल भरवाया, एम्प्लॉय खुद मजा ले रहा है पूरा, तो 40,000 रुपये परक्यूजिट वैल्यू है। ओनली फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, तब तो एम्प्लॉयर ही भरवाएगा भाई, कोई नील हो गया टैक्सेबल, कुछ भी नहीं। 30% पर्सनल बेनिफिट, 70% ऑफिशियल। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, 30-70 कुछ नहीं होता, POPP बोला जाता है। ये सब एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोल देता है। जब भी ऐसी बात बोले, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट ये, इससे कोई मतलब नहीं है, POPP बोलिएगा बस सीधे। ठीक है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? तेल भरवा रहा है गाड़ी में 40,000 रुपये का। ठीक है, तो भाई भरवा दीजिए 40,000 रुपये का, साल भर का तेल भरवाया है उसने। ठीक है, तो एम्प्लॉयर तुम कितना मानोगे? अपना वाला घटाओ इसमें से, तुम 40,000 खर्चा किए तो 40,000 रुपया मेरे में परक्यूजिट वैल्यू होगी, माइनस जितना एम्प्लॉयर का माना जाएगा इसमें से। एम्प्लॉयर अपना कितना मानता है? 1,800 रुपया महीना छोटी कार में, अब 2,400 रुपया बड़ी कार में। और अगर कार न दी हो कि कौन सी है, बड़ी या छोटी, तो हमेशा छोटी ही मान लेना। ठीक है ना, ज़्यादातर लोगों के पास छोटी कार होती है ना, तो वही एजम्पशन लेंगे। 1,800 × 12 माइनस कर दीजिएगा। फिर रहता है एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार ऑफ 1.5 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी। 1.5 लीटर इंजन क्यूबिक कैपेसिटी मतलब 1500 सीसी की कार, छोटी कार, 5 लाख रुपए की, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ एक्स, एक्सपेंसिव इंकर्ड ऑन द कार 52,000 रुपया। एम्प्लॉयर ने 5 लाख की गाड़ी पकड़ा दी एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए, और 52,000 का खर्चा भी कर दिया साल भर में। तो 5 लाख का तो 10% रख लो, ये कार का हो गया। अब 52,000 रुपया जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, ये भी जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखिए, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार बिलो 1.6 लीटर सीसी, छोटी कार, along with a driver to X for partly for official and partly for personal purposes। कार ड्राइवर के साथ दे रहा है एम्प्लॉयर, POPP यूज है, एक्सपेंसिव इंकर्ड बाई द कंपनी। अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा भी कंपनी कर रही है, तो ठीक है। छोटी कार विथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कितना होता है? छोटी कार विथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,800 रुपया महीना, और ड्राइवर भी अगर साथ में दे दिया गया है तो 900 रुपया महीना। ये हो गया परचेज वैल्यू। एम्प्लॉयर छोटी वाली कार दे रहा है पेट्रोल के साथ, तो 1,800 रुपया महीना उसका हो गया, और ड्राइवर का हो गया 900 रुपया महीना। अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसे लिए जाते तो क्या यहाँ घट जाता? बिल्कुल नहीं घटता। ठीक है, in case 3 the employer maintains a logbook and it is established that 30% of the total coverage of the car is for personal use of X and 70% for official duties। कह रहा है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर पूरा लॉगबुक मेंटेन कर रहा है, और उससे ये पता चल रहा है 30% क्या है पर्सनल है, 70% ऑफिशियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सेम वैल्यूएशन होगा। 30% 70% ये सबसे कुछ नहीं होता, ये पूरा POPP होता है। ठीक है, सिर्फ एक केस में ना एक्चुअल खर्चा घटाने को मिल जाता है। देखिए, जब एम्प्लॉय की कार होती है ना, एम्प्लॉयर तेल भरवाता है, और एम्प्लॉयर कहता है मेरा 1,800 घटेगा, तो एम्प्लॉय कहता है नहीं भाई तुम्हारा ज़्यादा है, तुम्हारा ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयर कहता है ठीक है भाई बताओ कितना ज़्यादा है, तुम डिटेल मेंटेन किए, लो हम घटा देते उतना। आ रही बात समझ में? तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है, एम्प्लॉय की कार। अगर आपको याद हो तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ये देखो, एम्प्लॉय की जब कार थी ना और POPP यूज़ हो रहा था,
तब एम्प्लॉयर क्या करता था, जितना खर्चा करता था वो कहता था एम्प्लॉय तुम्हारा परक्यूजिट है, हम अपने लिए, सिंस पीओपीपी हो रहा है ना, तो हम अपने लिए 1800 रुपया घटा दे रहे हैं, हम ये मान ले रहे हैं इस पूरे खर्चे में 1800 महीने का हमारा खर्चा था। तो यहीं पे एम्प्लॉय को अधिकार दिया गया है कि भाई तुमको लगता है ना ज़्यादा खर्चा था एम्प्लॉयर का, तो बताओ कितना था ज़्यादा खर्चा, उतना घटा दो। लेकिन ये सिचुएशन अलग थी, यहाँ पे गाड़ी एम्प्लॉयर की थी, ठीक है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा पीओपीपी कितना है, क्या चीज कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये वाला क्वेश्चन था ना, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार, ठीक है, तो सेम होगा आंसर। फिफ्थ देखिए, द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार अबव 1.6 लीटर, बड़ी वाली कार, टू एक्स विच इज यूज फॉर ऑफिशियल वर्क एंड इज यूज बाई एक्स फॉर कम्यूटिंग बिट फ्रॉम हिज रेजिडेंट टू ऑफिस एंड बैक। अच्छा, ऑफिस के लिए कार यूज करता है, परक्यूजिट वैल्यू नील होगी, और घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से घर आता है, ये और इस्तेमाल करता है, तो ये इसकी वैल्यू परक्यूजिट एग्जेम्प्ट है। ये वाला घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए कार मिलती है तो एग्जेम्प्ट है, और ऑफिशियल यूज वैसे ही वैल्यू नील है, तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। ये रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, ये नो परक्यूजिट है, और यहाँ ऑफिस वर्क वाला ये नील वैल्यू है। X is provided with 2 cars to be used for official and personal work। कह रहा है X को 2 कार दी गई है ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क के लिए, ठीक है। अब यही तो चक्कर है, ये ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क के लिए 2 कार दी गई है, मतलब पीओपीपी यूज, तो पीओपीपी थोड़ी ना माना जाएगा। एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ये दे रहा है। कार 1 है बड़ी वाली, कार 2 है छोटी वाली, दोनों की कॉस्ट दे दिया, दोनों का रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा दे दिया, दोनों की ड्राइवर की सैलरी दे दिया, तो 2 पीओपीपी तो माने नहीं जाएंगे, एक पीओपीपी माना जाएगा, एक पर्सनल माना जाएगा। तो एक एक करके कर लेते हैं, एक बार इसको पहले ना पीओपीपी इसको पर्सनल मान लेते हैं, फिर इसको पर्सनल मान लेंगे, इसको पीओपीपी मान लेंगे, और वैल्यूएशन करते हैं। पर्सनल जब मानेंगे तो पूरा पूरा खर्चा जोड़ा जाएगा, और जब पीओपीपी माना जाएगा तो डमी वाला खर्चा जोड़ा जाएगा, 1800 और 2400 रुपया महीना इसे करके, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16 पार्ट 6, मैं चाहता हूं कि आप भी सॉल्यूशन मेरे साथ साथ करें। दिया तो हुआ है बुक में, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स को लिख के, वो भी हम। एज्यूमिंग कार 1 पर्सनल एंड कार 2 पीओपीपी, ठीक है। कार 1 पर्सनल हो गई, कार 1 अगर पर्सनल हो गई तो उसमें वियर एंड टीयर जुड़ेगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस जुड़ेगा, और ड्राइवर जुड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये यहाँ जोड़ते हैं, फिर बाहर टोटल ले जाएंगे। और कार 2 में क्या होगा, कार 2 छोटी वाली है ना, हाँ कार 2 छोटी वाली है, तो कार एंड रनिंग का 1800 रुपये महीना, और ड्राइवर का 900 रुपये महीना, ठीक है। वेयर एंड टीयर कार का 10%, तो 6 लाख का 10%, बड़ी वाली कार 6 लाख की है, 60,000, रनिंग एंड मेंटेनेंस का 60,800, और 44,000 ये।
ठीक है। अब वैसे ही अब फिर से एजम्पशन लेते हैं, अब की लेंगे कार 2 POPP और कार 1 को पर्सनल कर देंगे, अरे कार 2 को पर्सनल कर देंगे। assuming car 1 POPP and car 2 personal. कार 1 POPP मान रहे हो तो कार प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस मिला के कितना, बड़ी कार है ना तो 2400 रुपये महीना होगा, 2400 गुणे 12, ठीक है। ड्राइवर का 900 गुणे 12, ठीक है। फिर कार 2 में वेयर एंड टीयर का 10% होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस सैलरी, रनिंग एंड मेंटेनेंस का 48,000 है कार 2 का और 44,000 ड्राइवर की सैलरी है। एक लाख 71,600। अब ज़रा देखिए पहले वैल्यू कितनी आई थी, 197,200, तो फिर यही माना जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कार 1 is POPP and car 2 is personal, value of motor car facility is ₹1,71,600। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं आई है आपको। चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो हमने मोटर कार वैल्यूएशन पूरी तरीके से सीख लिया है और इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। देखिए, ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, तभी आपको ये पूरा रटेगा, ठीक है। हालांकि मैंने बेस्ट पॉसिबल मैनर में आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन ये सब हमने क्रिएट किए ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आप अच्छे से याद कर पाएँ इसको, ठीक है। विल स्टॉप दिस क्लास हियर।